नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम हैं शिवगंज मोड़ और बस स्टैंड रोड के में। यह बस स्टैंड रोड बोलता है और ये बस स्टैंड रोड की हालत बरसों से इतनी ख़राब है कि यहाँ के रहने वाले लोग ही इसको जो झेल रहे हैं, जो इसके कष्ट झेल रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, वो कहने लायक नहीं है। और यह सालों भर यह सड़क नरक में तब्दील रहती है। लोग कैसे आते जाते हैं यह समझ से परे है। ज़रा सा भी बारिश हो जाए तो कहने लायक नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस स्टैंड से प्रतिदिन लाखों लोग उतरते हैं बस से, विभिन्न बसों से, और इस रास्ते से बाज़ार की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं, जो हमारे दाहिने तरफ देख रहे हैं ये शिवगंज की तरफ जाता है, और ये इधर जो आप देख रहे हैं ये बस स्टैंड से रास्ता आता है। और ये दिन भर क्या सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है। आइए हम देखें कि इस लोगों, यहाँ रहने वाले लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कत है, क्या है, क्यों ये रोड सड़क नहीं बन रही है। आपका क्या नाम है सर? केसरी जी। केसरी जी, ये सड़क कितने दिनों से खराब है? बहुत दिनों से। फिर भी बहुत दिनों के मतलब कितना? 25 बरस 30 बरस। 30 बरस से। हाँ। तो अब तक इतने दिनों में तो बहुत सारे यहाँ वार्ड कमिश्नर नए नए हो चुके होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं आखिर? कुछ ध्यान नहीं है। तो आप लोग वोट किसको करते हैं, क्या समझ के वोट देते हैं? कुछ तो बात होगी हम कि हम रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे। हाँ, झूठा आश्वासन मिलता है। झूठा आश्वासन मिलता है। झूठा आश्वासन पर हम लोग उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता। हुआ नहीं अभी तक। क्या नाम हुआ? त्रिलोकी चौधरी। ये सड़क कितने दिनों से खराब है? ये 10-15 सालों से खराब है। क्या वजह है कि ये बन नहीं? नगर निगम बनाता है, नगर निगम का भी कई बार चुनाव हो चुके हैं। अब क्या वजह है, क्या जनप्रतिनिधि नहीं, यहाँ तो के वार्ड नहीं कमिश्नर। जानते हैं। अब क्या वजह है, क्या वजह नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि और कोई भी सांसद विधायक इसी रोड से आते जाते हैं। ठेकेदार भी एक बार बनाया था, तो 1 साल 2 साल के लिए ये सब उसी तरह पानी में ढह गया। हाँ, अब हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग दुकानदार हैं, ये रोड बन जाए तो आने जाने का लोग का सुविधा के साथ साथ हम लोग को भी कुछ आमदनी का जरिया बन जाए। इधर से रास्ता आप लोग का दुकान प्रभावित होता है जी। आपका सर क्या नाम हुआ सर? देवेंद्र कुमार पांडे। यह क्या मतलब रोड क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ कई बार सांसद विधायक बन रहा है, लेकिन बिहान भैला से ही टूटने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ पर चोरी है बहुत, इसलिए चोरी बहुत है। मतलब किस तरह की चोरी है? ठेकेदारी में चोरी है, सब अफसर लोग चोरी करते हैं, कमीशन लेते हैं, इसलिए रोड बनता है, बिहान बेला से कबर जाता है, कबर जाता है, हम खत्म। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि 25 साल से यही हाल है। हाँ, बनता है लेकिन कबर जाता है, कबर जाता है। फिर वही 20-25 साल हो गया। रहुआ ये जगह बनी? हाँ, मुझे क्या नाम पड़? संतोष बाबा। क्या स्थिति है, ये सड़क क्यों नहीं बनती? स्थिति इस रोड की बहुत ख़राब है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। 25-30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ इसी तरह से। नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, इसी रोड से सब कोई जाता है, लेकिन किसी का इस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। और ये बिजी रोड है, 24 घंटा रोड बिजी रहता है। बरसात आता है तो इतना दिक्कत होता है चलने फिरने में कि कहाँ नहीं जाता है, आदमी गिर जाता है। वहाँ तक खाली गड्ढे। कितनों का पैर टूट गया, कितनों का हाथ टूट गया इस रोड में। बहुत रिक्शा वहाँ पलट जाता है। बहुत रिक्शा तो 100 बार पलटा वहाँ पर, एक बार पानी टेम्पू 100 बार पलटा। बड़ी समस्या है इस रोड एक बार पानी आ की, इसलिए यह रोड बनना चाहिए। इंदू मेयर जो अभी जीती हैं, ये बोलती थी कि ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाऊंगी। क्लीन सिटी कागज पर ही है, कहीं नहीं है। कभी मेयर इधर आई थी कि नहीं? मेयर अभी नहीं आई है। वो इस समय वार्ड पुल मीटिंग बना करवा है, रही देख लीजिएगा, पुल की रोज रिक्शा पलटता है। वहाँ पुल बना है ना, रोज रिक्शा पलटता है। आप क्या करते हैं? रिक्शा चले ला जा। आपका रिक्शा कभी पलटा है कि? अरे कोई रिक्शा के गुण टूटल बताओ। हाँ, रिक्शा पलट गया? सालों बना रोडवा चले।
हाँ कितना साल से रिक्शा चलाते हैं आप हमारे जो 30 बरिस लोग गला ये रोड चले थी जा इसी रोड में? कीमत ना करे के में जाएंगे। हाँ पलट जाला तो आपने मरबो कर लो। नाम है आपका? हमारा नाम है उमा शंकर सिंह रामपुरिया। जी। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, यहाँ खेती भी करते हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस पर्पज से अवेलेबल है। ये रोड नहीं बनने से क्या आपको कोई क्या परेशानी है? परेशानी ऐसी है कि यहाँ पानी लग जाता है और कभी रिक्शा वाला पलटता है, कभी ऊँच जो ई रिक्शा चलता है वो तो बराबर पलटते रहता है। लोगों की इतनी नहीं दिक्कत है, इतनी नहीं दिक्कत है कि कोई हिसाब नहीं। सबसे अफसोस की बात ये है कि इस रोड से उप मेयर परमानेंट डेली जाते हैं आते हैं। उप मेयर इस रोड से, इसी रोड से उनका डेली आना और जाना उप मेयर क्या हुआ। और यही नाला जो गली जो है, कचरा जो है, इसी को हेल करके जाते हैं। सुदामा प्रसाद आपको संसद है, वो भी इसी रोड से जाते हैं। ये लगी डेरा उनका इसी रोड में है, और फिर भी उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इस रोड से लेना देना नहीं है, लेकिन जाते हैं। दोनों आदमी जाते हैं, डेली जाते हैं। संसद तो अब कम जाते हैं, नहीं तो पहले रोज जाते थे। जब से संसद हुए हैं तब से तो आना जाना कम हो गया, लेकिन डेली इस रोड से जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इतने जो एक पद पर रहते हुए उन लोग के जब इस रोड को झेल रहे हैं, तो हम लोग की क्या बात। आइए सर दोस्तों, हम थोड़ा सा और रास्ते को दिखाते हैं उधर क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं यह सड़क इतनी व्यस्त रहती है कि दिन भर हजारों वाहन आते जाते हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सड़क की कि यहाँ ये नगर निगम के द्वारा जो पुल बनाए गए हैं नलियों के पाट करके, वो इतना ऊंचा कर दिया गया है कि एक रिक्शा वाला इसको कैसे पार करता है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आपको देखिए, और देखिए ये पुल है, ये पहाड़ है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए ये कैसे लोग पार कर रहे हैं। ये बनाने वाला इंजीनियर इतना बेवकूफ़ और लापरवाह होगा, कहना नहीं होगा। वो कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ा है, किस इंजीनियरिंग संस्थान से, आप देख सकते हैं रिक्शा वाला की क्या हालत है। अब सहज ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बनाने वाला कौन सा ठेकेदार था, कौन सा बेवकूफ़ इंजीनियर था, और कहाँ से वो इंजीनियरिंग पढ़ा था, कहाँ से वो जी। यह अपने आप में बेमिसाल है। इस पुल के देख लीजिए, आप देखिए कैसे पुल पर वो कैसे उतर रहे हैं और हम लोग कैसे चढ़ रहे हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो भी इस रोड से गुजरता है उस बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार को रोज़ माई बहन करता है। लेकिन क्या कहा जाए, ये शर्म नहीं है इन अधिकारियों को कि इस रोड को सुधारा जाए। आइए कुछ और लोगों से हम बात कराते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है टिंकू कुमार। आप यहाँ कितने दिन से दुकान आपकी है? मेरा दुकान है 10 साल से। 10 साल। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता क्या उसी समय से? उसी समय से ये स्थिति है, हर साल ऐसे ही रहता है। नापी जो कि होता है, कोई रिस्पांस नहीं है, बनता नहीं है। आने जाने में यात्री को बहुत दिक्कत है, परेशानी है। आए दिन आदमी मोटरसाइकिल वाला गिरता है, रिक्शा वाला गिरता है। कस्टमर आने के भी सोचता है कि पाकि एक गिंजन के लेकर नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। जी, आपका दुकान तो बहुत प्रभावित होता होगा? बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। कोई विधायक या कोई वार्ड कमिश्नर से ऐसा कुछ नहीं, आना जाना तो लोग का लगा हुआ है, रात दिन देख रहे हैं। ये मेयर का जो गाड़ी है, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं कोई अपनी डिप्टी मेयर है सरोज जी, इसी रास्ते से आ रहे जा रहे हैं। कोई इसका रिस्पांस नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भी इसी शहर में हैं, शहर के हैं, और हम लोग भी ये 20-25 सालों से ऐसा देख रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के जो भी जितने जनप्रतिनिधि हो के अधिकारी, हमको लगता है कि सब चुतिया किस्म के आदमी होते हैं। हाँ हाँ, वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही। मतलब चुतिया कहा जा सकता है उनको। हाँ हाँ, कहा जा सकता है।
कैसे कि ये इतना आए दिन यहाँ से देखिए अभी तो कम है, ये 2 दिन के बारिश में हल्का फुल्का हुआ है, तो ऐसा स्थिति है। पूरा पानी लग जाता अगर लगातार 15 दिन हो जाए बारिश तो घुटना भर पानी लग जाता है, रास्ता बिल्कुल बंद हो आपको जाता तो है। दुकान भी बंद करनी पड़ती हाँ, है। बंद करना पड़ती है, पानी यहाँ तक आ जाता है, पानी यहाँ तक आ जाता है। आपका क्या नाम है बॉस? मेरा नाम रंजन यादव है। आपका यहाँ क्या चीज़ है? मेरा दुकान है यहाँ पे, क्या चीज़ का है? सैलून है। सैलून है। तो ये मतलब कि कब से आपका दुकान है और कब से ये सड़क खराब है? हम लोग तो बहुत मतलब हम लोग का बापे दादा यहीं पर रह चुके हैं, तो कहने का मेरा मतलब है कि जब जब बारिश आता है तब तब जो है विकास का पोल खुल जाता है। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी लगने का सबसे बड़ा वजह ये है कि नाला नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो सड़क है गड्ढा में चला गया है। 20-25 साल से जो हम लोग देख रहे हैं यही कंडीशन रह रहा है। आने जाने वाले लोगों को इतना कष्ट होता है कि अब कहना नहीं पड़ेगा। इधर से लोग आना जाना छोड़ देते हैं कि हम किधर से जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान नहीं जा रहा है, ना नगर निगम का जा रहा है, ना किसी प्रतिनिधि का इस पर ध्यान जा रहा है। अच्छा, हम जो एक कि गाड़ी जो है इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर गलीज हो जा रहा है इधर का रास्ता तो लोग रास्ता बदल के जा रहे हैं, मगर इधर लोग नहीं आ रहे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका निदान कैसे निकलेगा और कब निकलेगा, इसका निदान होना चाहिए ना। एक हम राजनीतिक सवाल करेंगे कि अभी मेयर जो है भाजपा के है, जी जी अमरिंदर जो है विधायक भाजपा के हैं, जी, सांसद 10 साल रहे आर.के. सिंह भाजपा के हैं, और वो सबका साथ सबका विकास की नारा देते रहे हैं, और ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। क्या इस रोड के कारण विश्व गुरु का कुछ बात है क्या इसमें? देखिए, विश्व गुरु की अगर बात किया जाए तो विश्व गुरु क्या है? आप पाकिस्तान और भारत का जब एथी हुआ, लड़ाई हुआ, और जो अमेरिका के थे राष्ट्रपति, उनके कहने पर रोक दिया गया, तो आप कितना विश्व गुरु है ये देखने में लग रहा है। ठीक। अगर विश्व गुरु की थी उदाहरण ये है तो देख लीजिए, विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं, बनने चाह रहे हैं। बन चुके हैं। विश्व गुरु अगर हम लोग बन चुके हैं तो देख लीजिए इस रोड का नज़ारा, और आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना विश्व गुरु हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इस मोहल्ले में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि ये सड़क क्यों नहीं बन रही भाई? इस पर सरकार का कोई ध्यान ये नहीं है। सवाल तो होता है। अब जिस तरह से ये लोग राजनीति खेल रहा है, जी जी जी, तो ये तो खास हो सकता है। जो रोड अच्छा है उसको बनता चला, ये सपना सेमिना हो गया, स्टेशन रोड हो गया, जो कि ठीक था उस पर छिपा छिपी मारा गया, जो खराब इस पर ध्यान नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारा चैनल आर्थिक संकट से गुजर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और हमें कुछ धनराशि का सहयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। ये रोड कब से खराब है? रोड का तो लगभग आपका बस 15 साल से यही हाल है। यही हाल है। कब बना याद ही नहीं उस समय है। आप बच्चे थे? हाँ, बच्चे थे। हैं? लास्ट समय कब बना था, बहुत स्थिति दयनीय है। इसके खराब होने से आपकी दुकान कितना प्रभावित है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इधर से लोग नहीं आते हैं, उधर से घूम के जाते हैं, उधर से यही हाल है। चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो इधर अगर ठहरना भी चाहे आपके खरीदारी के लिए तो कीचड़ में गाड़ी लगाना, मोटरसाइकिल लगाना। लोग आदमी सोचते हैं आने के लिए इधर से कैसे जाएं। कल एक आदमी का रिक्शा टूट गया था पूरा, समझिए। हाँ, बहुत दिक्कत गरीब हुआ। रिक्शा का बहुत नुकसान हुआ। जितना कमाएंगे उतना का वो गंवा दिया। हाँ। वही बहुत आप दिक्कत लोग है। कहीं लिख के देते नहीं है दुकानदार संघ की ओर से? लिख के अब क्या, अब सुन ही नहीं रहा लोग। सरकार एक बार दिलाया था एप्लीकेशन, कहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। बस। हाँ, तो आप लोग उठाइए मुद्दा और बढ़िया से। ठीक है, हम लोग तो इसी के लिए कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नाम है सर आपका? नाम मेरा हुआ अशोक कुमार पांडे। सत्य होगा, लेकिन हम सच्चाई बताते हैं। रोड बना था, निगम द्वारा ठिका हुआ था, यहाँ तक था। कुछ लोग खींच कर इसको ले गए वहाँ तक, बालू जैसे तैसे। कुछ लोग थे जो खाने पीने के चक्कर में वो रोड को गाड़ मार कर रख दिए। एक ठेकेदार नहीं, यहाँ 80 ठेकेदार थे उस समय जब ये रोड बन रहा था। अब कहाँ गया हरामी, क्या किया, खाकर पैसा भाग गया, रिपीट कुछ नहीं हुआ। और गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि 3 साल के बाद अगर रोड टूटता है तो आपको बनाना है। कि कहाँ नियम ताक पर रखा गया कि दिखा खा गया, ये हमको मालूम नहीं है। हम लोग
परेशान है इस रोड से। देखिए वहाँ गड्ढा में पानी लगता है तो कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी टमटम, कभी स्कूटर। हम लोग उठाते हैं उस आदमी को, कोई इधर धक्का मार देता है कि ज़्यादा पानी है, कोई इधर धक्का मार देता है कि ज़्यादा पानी है। पानी कुछ नहीं है। इस रोड से हम लोग मैंने त्रस्त हो गए हैं। बरसात में तो और ज़्यादा भरा रहता तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी हालांकि है नहीं। जहाँ तहाँ टूट गया किसी तरह हम लोग अपने से थोड़ा कुछ कंकड़ पत्थर ला के भरते हैं कि अगला स्टैंड रोड से बचे। यहाँ के जो भी दुकानदार हैं हम लोग कई बार प्रयास भी किए। हम लोग नगर निगम में जाकर वहाँ अप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं, बात किए, कोई सुनवाई नहीं। आइएगा इसमें राजन बाबू भी हैं कैमरामैन, जो स्टार्टिंग से इसमें लगे हुए हैं। सबको बुला कर ले जाना। हम लोग गए, एप्लीकेशन लिखे, सिग्नेचर किए, 30-40 दुकानदार वहाँ गए भी, कोई सुनवाई नहीं। जबकि रोड से राजस्व गवर्नमेंट का अच्छा खाता आता है। मेयर भी हैं तो वही हैं, और डिप्टी मेयर से भी हम बोले एक बार कि सरोज बाबू देखिए ऐसा बात है, तो अच्छा फिर देखेंगे। जबकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ तो वहाँ तक क्या है और क्या नहीं, कहना क्या है। तब मान ला कि 20 आदमी कहेगा तभी वो काम करेंगे। ऐसे भी एप्लीकेशन पैसे दिया हुआ है। ये है एक है वहाँ पुल पर का जो लाइट जलता है वो भी 25% जल रहा है, 75% नहीं जल रहा है। उसका भी आवाज़ हम उठाएं, कोई सुनवाई नहीं है। एक नगर निगम आदमी से बोले और फिर इसका भी कई तरह से आदमी बोलते हैं कि भैया देखा नहीं, बात बा तो जाकर तो देखिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। अब एसपी साहब क्या कर रहे हैं? चुनाव होने वाला है, देखिए उसमें अगर कुछ होता है तो थोड़ा बहुत कंकड़ बालू लोग ला के भर देंगे कि हम कर दिए, वोट दो। उसके बाद 5 साल कहाँ जाते हैं हम लोग को पता नहीं रहता है। नाम है फलाना ठिकाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है। शिवगंज के निवासी हैं, सामाजिक वर्कर हैं, साथ में जनतंत्रवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सड़क नहीं बन रही है, आप इसके लिए कुछ किए? देखिए, ये अस्पताल के पूरब बस स्टैंड रोड है, जो कब बना था हमको याद नहीं है, और इस रोड से ज़्यादा कदा हमको गुजरना पड़ता है। बड़ी बात है कि जब से पूर्वी गुमटी जो बना, ओवरब्रिज जो बन गया, तो दक्षिणी किनारे को जोड़ने का ये मेन रोड हो गया। इस रोड से ही सांसद, डिप्टी मेयर के अलावे मेयर वगैरह वगैरह को चलना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब से इन लोगों के पास ऐसी गाड़ी आ गया, ये लोग शीशा चढ़ा कर चलते हैं, ज़मीन पर इनकी नज़र नहीं पड़ती है। मतलब लग्जरी गाड़ी का देन है कि ये ज़मीन पर देखते ही नहीं है, इनको झटका लगता ही नहीं है। और जब हम लोग मोटरसाइकिल या पैदल चलते हैं तो स्थिति यह है कि मोटरसाइकिल से चलने में पेट में दर्द हो जाता है। रिक्शा वाला चल नहीं पाता है, जगह जगह पर उलट जाता है। और उस हालत में आज बहुत से जनप्रतिनिधि वार्ड के पार्षद हैं, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम करा नहीं सकते हैं, तो इस समस्या को लिखित रूप से हम संबंधित विभाग में देने का काम करें। नतीजा है कि आज हमने इसको रिपोर्टिंग के ख्याल से ही हम इस रोड में आए हुए हैं, और मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मेयर और साथ ही सांसद भी हैं, विधायक से तो मैं नहीं कहूँगा, बड़े आदमी हैं, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इसको समीक्षा कीजिए और तत्काल इस रोड को ढंग से बनवाइए प्लानिंग के अंतर्गत, जिसमें दोनों तरफ नाला हो, पानी निकलने का जगह हो। यही हमारा कहनाम है। पुनः मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, और हम अपने नाम के परिचित आदमी हैं, मोहताज नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र को सारे लोग जानते हैं और लोकल मुद्दा ही उठाना हमारा मेन काम है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इन लोगों के आक्रोश को सुना, समझा, और आप समझ सकते हैं कि ये सड़क की हालत कितनी ख़राब है और यहाँ के लोगों की हालत कितनी ख़राब है। यहाँ के व्यवसायियों की व्यवसाय प्रभावित है, और हर दिन यहाँ हर रोज़ लगभग अनेकों मोटरसाइकिल, रिक्शा पलटते रहते हैं। लेकिन इस सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, मेयर हैं, सब कान में तेल डाल के बरसों से सोए हुए हैं। अब तक जितने सालों से ये बिगड़ी हुई है, अब तक कितने प्रतिनिधि आए और गए, लेकिन इसका सुधार नहीं हो रहा है। अब आने वाला क्या समय बताएगा, यह खुद देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।